प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल आदर्श संस्कृत पाठशाला पर स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए संस्कृत विषय से ही संबंधित पत्र लेखन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर उपस्थित हूँ, जो कि परीक्षा के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन के समय संस्कृत में खासकर पत्र लेखन के समय हमें किन किन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखना चाहिए, उन्हीं सब बातों को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जब हम संस्कृत में पत्र लिखना शुरू करते हैं तो इसके लिए छोटे छोटे वाक्यों का और सरल संस्कृत शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, स्पष्ट शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य को यथासंभव छोटे छोटे रूप में लिखने का प्रयास करना चाहिए। हो सके तो हिंदी में अपनी भाषा में वाक्य की रचना करके उसको संस्कृत में अनुवाद करके अगर लिख सके तो इस तरह से करने का प्रयास करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि पत्र लेखन में बहुत आसानी होगी। इसके बाद पत्र लेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है कि किस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं, अपने से बड़े व्यक्ति को लिख रहे हैं या अपने से बराबर वाले को लिख रहे हैं या अपने से छोटे व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, तो सबके लिए संबोधन के शब्द और अभिवादन सूचक शब्द अलग अलग होते हैं। तो वही चीज देख करके कि हम जिसको हम पत्र लिख रहे हैं वह हमसे बड़े हैं या हमारे बराबर है या हमसे छोटे हैं, उसी के अनुसार संबोधन शब्द और अभिवादन सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से जब अभिवादन सूचक शब्द और संबोधन वाले शब्द हम लिखते हैं, शुरुआत करते हैं पत्र की, तो उसके नीचे हम विषय वस्तु को रखते हैं कि किस विषय पर पत्र लिखना है। और विषय वस्तु लिखते समय ध्यान रखना चाहिए कि विषय वस्तु यथासंभव संक्षिप्त रूप में ही व्यक्त करना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो जो उच्चारण संबंधी गलतियां होती है उसकी संभावना कम हो जाती है। उसके बाद विषय वस्तु रखने के बाद शब्द का जब समापन करते हैं तो समापन के समय भी दाहिनी तरफ संबंध को दिखाते हुए कि पत्र जिसको हम लिख रहे हैं उसके साथ हमारा क्या संबंध है, इस संबंध को दिखाते हुए यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और उसके बाद नीचे नाम लिख देते हैं। तो नाम लिखते समय भी देखेंगे कि अगर हम परीक्षा भवन में परीक्षा दे रहे हैं वहां पर नाम लिखना है तो कुछ भी संकेत के रूप में कोई भी नाम व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पत्र की शुरुआत हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले पत्र के ऊपर में दाहिनी ओर स्थान जहां से पत्र लिखा जा रहा है, या अगर पत्र हम परीक्षा भवन में लिख रहे हैं तो वहां पर परीक्षा भवन लिखा जाता है। तो स्थान के बाद नीचे तिथि को दर्शाया जाता है जब ये पत्र की शुरुआत करते हैं। उसके तुरंत नीचे फिर संबोधन भरे शब्द। तो संबोधन भरे शब्द में अभी बात किए हम लोग कि संबोधन भरे शब्दों में वो किस व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं उसके अनुसार हमको संबोधन वाले शब्दों का प्रयोग करना है। इसके बाद उसी के नीचे अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग करना है। उसके बाद पत्र का जो विषय है, किस विषय में पत्र लिखना है, उसको लिखने का मतलब आप थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके पत्र का विषय यहाँ पर दिखाया जाता है। पत्र का विषय कोशिश करना चाहिए कि यथासंभव संक्षेप में दिखाएं। इसके बाद विषय वस्तु रखने के बाद अंत में दाहिनी तरफ पुनः कुछ अभिवादन सूचक शब्दों के साथ या संबंध सूचक शब्दों को दिखाते हुए अपना नाम लिखना चाहिए।
और उसके साथ ही पत्र का लेखन समाप्त होता है। पत्र के नीचे दाहिनी ओर प्राप्तकर्ता के साथ संबंध का उल्लेख करते हुए पत्र लेखक का नाम, जो पत्र लिख रहा है वो अपना नाम लिखता है, जस्ट नीचे उसका नाम लिखना चाहिए। लेकिन ध्यान ये रखना है कि अगर कोई प्रार्थना पत्र है या किसी को हम आवेदन लिख रहे हैं तो उसमें स्थान लिखना फिर कोई जरूरी नहीं होता, स्थान उसमें नहीं दिखाया जाता है। अगर कोई आवेदन लिख रहे हैं, कोई प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो उसमें स्थान नहीं लिखा जाता है, केवल उसमें बाईं तरफ तिथि को, नीचे में बाईं तरफ तिथि को दिखाया जाता है पत्र लिखने के पश्चात। तो यहाँ पर जैसे हम दो उदाहरण लिए हैं, अगर पुत्र पिता को पत्र लिखता है तो किन किन संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग कर सकता है या आरंभ में क्या लिख सकता है। पुत्र अगर माता को पत्र लिखता है तो उसके लिए कौन कौन से संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग करेगा। जैसे पुत्र अगर पिता को पत्र लिख रहा है तो क्या लिखेगा, पूज्यपादः पिता या आदरणीय पितृपादः या पूज्यपादः पितृमहोदय, इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं संबोधन सूचक शब्द का। इसके बाद अभिवादन सूचक शब्द है, इसी के तुरंत नीचे लिखना है सादरम नमो नमः, सादरम प्रणामामः, चिरः प्रणामः, पाद पद्मयोः नमः। तो इनमें से किसी भी अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके बाद विषय वस्तु रखने के बाद पत्र के अंत में आज्ञाकारी पुत्रः भवतः विनीतः पुत्रः प्रिय भवदीयः प्रियः सुतः तवात्मजः, इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग करेंगे और नीचे नाम लिखेंगे और इसी के साथ पत्र का समापन करेंगे। उसके बाद अगर पुत्र माता को पत्र लिखता है तो माता के लिए कौन कौन से संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर है पूज्यपादः मातः, आदरणीयाः मातः, पूज्य चरणाः जननी, इसमें से किसी भी संबोधन सूचक शब्द का प्रयोग माता के लिए किया जा सकता है। सादरम, इसके बाद क्या है अभिवादन सूचक, उसी के नीचे सादरम नमो नमः, सादरम प्रणामः, चिर प्रणामः, पाद पद्मयो नमः। इस तरह से किसी भी शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं इसमें से। और पत्र के अंत में आज्ञाकारी पुत्रः, इसमें से किसी को भी ले सकते हैं, आज्ञाकारी पुत्रः भवदीय प्रिय सुतः भवत प्रिय पुत्रः, इसमें से किसी भी शब्द का अंत में हम लिखेंगे और उसी के नीचे नाम लिखेंगे और पत्र का समापन करेंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा पत्र से संबंधित, जब हम संस्कृत में पत्र लिखेंगे कौन कौन सी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे आपका पत्र शुद्ध और सही लिखने में आपको मदद मिले। तो आज बस इतना ही, पुनः अगले दिन हम कुछ और वीडियो को लेकर उपस्थित होंगे। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।